Hello, students. Welcome to English class. I'm Miss Aishwarya. Students, in today's class, we understand the chapter 11, a verbal trait of your English course book. So, all of you open your book. Chapter 11. Students, this is a story based on the person who is greedy. एक लालची इंसान की स्टोरी है. So, watch the video till end. You enjoy it very much. Students, you all heard about the qualities like polite, honest, greedy, about the persons. We describe the peoples according to their qualities, right? So, this is the story about one greedy person who had punished by the king. So, let's start. One evening, an old man was passing through a village. एक शाम एक ओल्ड मैन गुजर रहा था विलेज से. फ्रॉम इनसाइड अ स्मॉल हाउस ही हर्ड द लवली वॉइस सिंगिंग अ सॉन्ग. उसने उसे एक घर के अंदर से सॉन्ग की आवाज़ सुनाई दे रही थी. ही वेटेड ऑन द रोड टिल द सॉन्ग एंडेड. वो रुका और जब तक सॉन्ग ख़त्म नहीं हुआ. देन ही वेंट नियर द हाउस एंड लुक्ड इनसाइड. फिर वो अंदर गया और उसने जाकर देखा. द सिंगर वॉज अ स्मॉल गर्ल. एक छोटी सी बच्ची थी जो गाना गा रही थी. ही पैटेड ऑन द बैक अफेक्शनेटली एंड गिव हर अ मोहर. उस ओल्ड मैन ने उस बच्ची को शाबाशी दी एंड कुछ मोहर दिए. मोहर स्टूडेंट्स राजा महाराजा के टाइम पर मोहर यूज़ करते थे. किसी को देने के लिए या लेने के लिए कोई भी चीज़ हम मोहर दिया करते थे. सो मोहर क्या होता है स्टूडेंट्स? गोल्ड कॉइन. जैसे इन टुडेज वी यूज्ड मनी in the same way at the time of kingdom they used gold coin, right? The girl's father, whose name was Mohan, stared at the unexpected present. He snatched the moher from his daughter's hand. As soon as the traveler turned to leave, Mohan shouted, "Wait, what about the rest of what you owe me?" तभी गर्ल का फादर, उस बच्ची के पिता जिसका नाम मोहन था, उस अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंट जो कि मोहर दिए थे ओल्ड मैन ने उस बच्ची को, उसको देखकर स्टेड हो गया. उसने उस बच्ची से मोहर छीन लिए. स्नैच्ड इट मीन्स स्टूडेंट्स छीनना किसी भी चीज़ को इन अ वायलेंट वे. और जैसे ही वो ओल्ड मैन वापस जाने लगा, मोहन ने उसे रोका और कहा कि मोहन ने क्या कहा? मोहन ने कहा, वेट, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ व्हाट यू ओ मी? बाकी का क्या? नाउ नेक्स्ट पेज. द ट्रेवलर लुक्ड एट मोहन विथ ग्रेट सरप्राइज. अब ट्रेवलर को तो अजीब लगा कि मैंने तो मोहर भी दिए, पता नहीं ये मोहन ऐसे क्यों कर रहा है. मोहन कंटिन्यू, यू सी ओल्ड मैन, द प्राइस फॉर enjoying my daughter's song is not just one moher, but 10. Give me the rest, the sooner the better. मोहन ने कहा, मेरी बेटी का सॉन्ग, मेरे बेटे की सॉन्ग की कीमत सिर्फ एक मोहर नहीं है, बट कितनी है? 10 मोहर. सो मुझे बाकी के भी दो, जल्द से जल्द. इट डिड नॉट टेक द ट्रैवलर लॉन्ग टू रियलाइज हाउ ग्रीडी द फेलो वॉज. सो ट्रैवलर जो ओल्ड मैन था उसे ज़्यादा समय नहीं लगा ये जानने में कि मोहन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लालची है. बट ही प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड एंड सेड, ओ ग्रेट फादर ऑफ द लिटिल म्यूजिशियन, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट
I have no more moher with me at the moment. What should I do? बट ट्रेवलर ने सोचा, अनजान बनते हुए कहा मोहन से कि एक अच्छे म्यूजिशियन, छोटे से म्यूजिशियन के फादर, मेरे पास अभी और मोहर नहीं है, अब मैं क्या करूं? यू कैन गिव मी योर कैप, योर गोल्ड चेन एंड योर शूज, रिप्लाइड मोहन। मोहन जबकि लालची है तो उसने कहा कि तुम अपना कैप, गोल्ड चेन और शूज दे दो मुझे। Certainly, your head, which is so clever, deserves a cap, and your neck, which supports such a wonderful head, deserves a chain. But my friend, these are old and do not have much value. Why don't you come with me to my house? I will gladly give you 100 more. Ah, the one I give you has lost its luster. You can return that if you decide to come with me. अब उस ओल्ड मैन ने मोहन से कहा कि यस, मेरा कैप, मेरी चेन, ये सब तुम डिज़र्व करते हो, बट ये सारे ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स, लस्टर इट मीन्स जो अपीयरेंस होता है किसी भी चीज़ का, वो शाइनी अपीयरेंस होता है, अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे किसी भी सोने की चीज़ को आप देखोगे, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा शाइनीनेस रहती है, येलो शाइनीनेस रहती है। बट यहाँ पर ओल्ड मैन ने कहा कि हमारे इन सब चीज़ों की शाइन चला गया है। सो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, मैं तुम्हें 100 मोहर दूंगा। 100 मोहर? You are really generous. How far is it to your house? Of course, I am ready to walk 100 miles for 100 moher, said Mohan gleefully. मोहन ने कहा, मोहन को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी जब उसने सुना 100 मोहर। मोहन ने कहा ओल्ड मैन से कि चलो, तुम्हारा घर कितनी दूर है? 100 मोहर के लिए तो मैं 100 माइल्स भी जाने को तैयार हूँ। Now, that will be unnecessary. You have to walk only 3 miles, said the traveler. ट्रैवलर ने कहा, उतना ज़्यादा तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। Only 3 miles. मेरा घर सिर्फ 3 miles दूर है। Mohan returned the moher he had received from the old man. Then he followed him to get the promised 100 moher. मोहन ने जो एक मोहर दिया था ओल्ड मैन ने उसकी डॉटर को, वो लौटा दिया एंड 100 मोहर लेने के लिए चला। As they walked, मोहन was very excited. जब वो जा रहे थे, मोहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। Do you know what I will do with the 100 moher? He asked. मोहन ने ओल्ड मैन से कहा कि क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं उन 100 मोहर का क्या करूँगा? ओल्ड मैन रिप्लाइड, नो। ओल्ड मैन ने कहा, नहीं। I will build a castle which will be bigger than the king's palace. मैं एक कैसल बनाऊंगा जो किंग के पैलेस से भी काफ़ी बड़ा होगा। Is it so? Is that so? ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया, अच्छा ऐसा है क्या? And I will tell the king that I want to marry his daughter. और मैं किंग से कहूँगा कि मैं तुम्हारी डॉटर, तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। Now, next page. But you are already married and blessed with a daughter. ओल्ड मैन ने कहा मोहन से, पर तुम तो पहले से ही मैरिड हो, शादीशुदा हो, और तुम्हारी एक बेटी भी है प्यारी सी। So what? I will marry again, and this time I will marry the princess. मोहन ने ओल्ड मैन से कहा कि तो क्या हुआ? I will marry again, मैं फिर से शादी करूँगा, एंड दिस टाइम मैं
प्रिंसेस से शादी करूँगा। आहा, आई सी, ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया, अच्छा देखते हैं। Soon they entered the town and arrived in front of the king's palace. Seeing the traveler go towards the palace gate, Mohan asked, "Why are you going that way?" बहुत ही जल्द वो अपने ओल्ड मैन अपने घर पहुंचा और किंग के पैलेस के सामने आ गया। मोहन और किंग दोनों किंग के पैलेस के सामने आ गए। मोहन और ओल्ड मैन किंग्स के पैलेस के सामने आ गए। अब जो ट्रैवलर था, ओल्ड मैन था, वो किंग के पैलेस के अंदर जा रहा था। ओल्ड मैन ने कहा, ये तुम कहाँ जा रहे हो? दिस इज माई हाउस, सेड द ट्रैवलर। अब जो ओल्ड मैन था, ट्रैवलर था, उसने कहा कि अब जो ओल्ड मैन था, जो ट्रैवलर था, उसने कहा कि दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर द ट्विस्ट कम। यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है कि जो ओल्ड मैन था, जो ट्रैवलर था, उसका घर क्या था? किंग का पैलेस। इट मीन्स जो ओल्ड मैन है वही क्या है? किंग है। अब तक जो मोहन के साथ ट्रैवल कर रहा था, कौन था? किंग था। नाउ लुक, मोहन लुक्ड एट द ओल्ड मैन वेरी केयरफुली एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम। मोहन ने बहुत ध्यान से उस ओल्ड मैन को देखा और तब वो उसे पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। ही वॉज इंडीड द किंग। Mohan had not recognized him because he was in disguise. वो जान गया, मोहन वास्तव में ओल्ड मैन किंग ही था, किंग ही ओल्ड मैन था। एंड स्टूडेंट, डिस्गाइज मीन्स वो भेष बदले हुए था। मोहन वॉज स्पीचलेस। अब मोहन कुछ भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसने पहले किंग के साथ वो क्या क्या करने वाला है वो बता चुका था ओल्ड मैन को, तो अब वो क्या कहता? Then the king said politely but firmly, "Now listen." अब किंग ने आराम से वो पोलाइट वे में कहा, "Now listen, you wonderful father of that sweet little singer." तुम इतनी प्यारी और छोटी सी सिंगर की फादर हो। Your daughter's song give me joy for 5 minutes. तुम्हारी डॉटर का जो सॉन्ग था उसने मुझे 5 मिनट के लिए खुश किया। इन रिटर्न, उसके बदले में, आई गिव यू जॉय फॉर 1 full hour. मैंने तुम्हें 1 घंटे तक जॉय किया, खुश किया। बाय प्रॉमिसिंग यू 100 मोहर, क्या बताकर कि मैं तुम्हें 100 मोहर दूंगा। योर डॉटर्स आर्ट गिव मी जॉय, इन रिटर्न माई प्रॉमिस गिव यू जॉय। तुम्हारी डॉटर का जो आर्ट है उसने मुझे खुश किया, एंड इन रिटर्न मेरे प्रॉमिस ने तुम्हें खुश किया। इज दैट नॉट अ फेयर एक्सचेंज? क्या ये सही एक्सचेंज है? फेयर, ये एक निष्पक्ष एक्सचेंज था जिसमें कोई भी ग्रीडीनेस नहीं है। बट माई जॉय वॉज फॉलोड बाय डिसअपॉइंटमेंट व्हेन यू शोड मी हाउ स्टूपिड एंड ग्रीडी यू आर। लेकिन मैं इस बात से बहुत डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ जब मुझे पता चला कि कितने स्टूपिड और ग्रीडी हो तुम। ऐसा किंग ने मोहन से कहा। In exchange, I have just made sure that your joy too is followed by disappointment. Now get out. और किंग ने उसे वहाँ से निकाल दिया। मोहन returned to his village very sorry that he lost his moor and also earned the king ward. मोहन अपने घर लौट गया और इस बात से बहुत ज़्यादा सॉरी था, दुखी था कि उसके मोहर भी चले गए और किंग का गुस्सा भी उसको झेलना पड़ा। वार्थ मीन्स एक्सट्रीम एंगरनेस। Okay students, hope you enjoy this story very much. And students, this story gives us a very nice moral that in your life you never become a greedy person, because greediness not only
lost the things you achieve, but also your image is also become very bad in front of others, right? Thank you, students.